इस दुकान के ओनर हैं कुलदीप जी, जो मेरे साथ मौजूद है। अपंग हैं, अपाहिज हैं, आप देख सकते हैं। कुछ दिनों से नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण लेके अभियान चल रहा है। उस अभियान में इनके ऊपर भी गाज गिरी। इन्होंने खूब मिन्नतें करी सरकार से, प्रशासन से कि साहब मेरी को मदद की जाए, नहीं की गई। कुलदीप भाई राम राम। राम राम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस दुकान को कब से चला रहे हैं? 5 साल हो गए सर। 5 साल चला रहे हैं। हाँ, 5 साल से ऊपर हो गए। मैं जोर जोर के परेशान हो गया। किसने मदद नहीं की। कांग्रेस आई थी, कांग्रेस के पास गया था, मैंने टिप पड़ी, कागज में साइन मान करके दे देते, कोई ने लाइसेंस नहीं बनाया। आप द्वारा बढ़िया भैया मिलते, बिना कही थी मैं बना के दे दूंगा लाइसेंस। तो मैं कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने मदद नहीं की। नगर निगम करेगी, नगर निगम के पास गया, मैंने कह दी खोखा नहीं हटेगा, ऐसे था। और फिर पुलिस आती है, वो मानती नहीं है, इसको हटाओ। 5 साल हो गई, मैं खा जाऊँ, मैं विकलांग आदमी हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? 4 बहनें, 3 भैया हैं। पापा जी की मृत्यु हो गई है। पापा जी की मृत्यु हो गई है। कब हुई और कैसे हुई? हार्ट अटैक थी। कब? अगले 4 दिन में। यहाँ पे जब अधिकारी आए थे आपके खो हटाने, तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं, कहा कि मेरी परिस्थिति है और हालात क्या है, मत करिए ऐसा? खूब हाथ जोड़े मैंने साहब, हाथ जोड़े और कागज दिखाए, गले में कागज बन रहे थे, तो प्रॉपर्टी के कागज न बन रहे। नहीं माने? नहीं माने। तो वर्तमान में आपका जो घर खर्चा है इसे चलता है? हाँ, मैं किसी के आदर तो नहीं रहता हूँ। दोस्तों, पीड़ा आपने सुन ली इस भाई की। ये भाई अभी नगर निगम परिसर में कमिश्नर के ऑफिस में खड़े थे मिलने के लिए कमिश्नर साहब से, बट शायद कमिश्नर साहब को इतना समय नहीं था कि इस गरीब की सुन लें। मदद तो बहुत दूर की बात है, सुन भी लें इसकी। वहीं पे उस वक्त अबरार भाई खड़े हुए थे। ये वैसे तो एक वकील हैं, ये भी अपने किसी निजी काम से ही गए थे। काम तो इनका भी नहीं हो पाया क्योंकि इनकी भी ढंग से नहीं सुनी गई, लेकिन इनको इस कुलदीप भाई की स्थिति को देख के दया आई, क्योंकि ये वहाँ पे कमिश्नर के गेट के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। अब अबरार भाई से ही जानते हैं कि आखिर पूरा ये मामला है क्या है और माजरा क्या है। अबरार भाई, उस दिन आप जब कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आपने कुलदीप जी को देखा, कुलदीप भाई को देखा, तो आखिर पूरा मामला क्या है? जी, एक्चुअली मैं भी उनसे मिलने गया था। कुछ शिकायतें थी जिसके विषय में मुझे उनसे मिलना था। तो 4 बजे का उनका टाइम जो दिया गया है, वो 3 से 5 का लिख दिया गया है। वहाँ पैम्पलेट लगा दिया है। तो मैं अपने काम फ्री हो गया, मैं गया 3:30 बजे तक। तो बोल रहे मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं या कल मिलते हैं। वो सीधे फिर बाहर आ गए। तो मैंने देखा कि वो जब वो बाहर निकल रहे थे, तो कुलदीप जी हो वो गेट के बाहर जो है, चूँकि विकलांग हैं, तो गेट के दरवाजे पर खड़े हुए थे और अपनी फरियाद के विषय में वो बोल रहे थे। लेकिन जो कमिश्नर साहब है, उनको क्योंकि उनका मीटिंग का ऑलरेडी जो शेड्यूल था और उस पर ध्यान देते हुए वो सीधे चले गए आगे। नहीं, कैसे भी मीटिंग हो यार, 5 मिनट का समय निकाला, सुनने में ऐसी कौन सी प्रलय आ रही थी? जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अलग लगी कि 2 मिनट का समय तो इंसान लगा ही सकता है, क्योंकि उसका जो विवाद है, जो कह रहे हैं कि एक समस्या है, वो ज़्यादा संगीन है। क्योंकि एक दुखों का ना खुलना और जीबी का ना चलाना, क्योंकि मैं इस भाई की दाग देता हूँ कि फिजिकली डिसेबल होते हुए ये मेहनत कर रहा है, ये सत्यता है। और जबकि लोग एकदम सही होते हैं और भीख मांगते हैं और घर चलाते हैं। भीख भी मांगते हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बहुत गंदे काम कर रहे हैं। जबकि हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी है, स्वावलंबी करके नहीं योजना रखी है उन्होंने कि इंडिपेंडेंट भारत और इंडिपेंडेंट रोजगार करके काफ़ी योजना चल रही है। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इनसे मिला मुझे लगा कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे कागज़ इनके पास होते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कागज़ दिखाए गए हैं, ये कागज़ मैंने देखे थे, ये सारे ही कागज़ जो हैं रेलिवेंसी बिल्कुल भी नहीं है इनकी। कि कलेक्टर के लिए लिखा हुआ है, रेलिवेंसी नहीं का मतलब यानी कि इनका एक प्रॉपर होता है लाइसेंस, एक परमिशन, इसके आधार पर ये काम चलाते हैं लोग। वेंडर लाइसेंस के अंदर ये आता है, उसके अधीन कोई लाइसेंस नहीं था इसमें। ये क्या है? ये कई मंत्रियों ने डिजाइन डाली हुई है अपने बेसिस पे, और डिजाइन डाल के ऐसा कह दिया है कि तुम अपना काम चलाओ, तुम्हें कुछ परेशान नहीं करेगा। ये तो ये मार्च में इशू किया गया है, कोई अप्रैल में इशू किया गया है। अबरार भाई, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। जनता को समझाने के लिए शुद्ध देशी भाषा में समझाइए, आम भाषा में समझाइए कि डिज़ायर में और परमिशन में फ़र्क क्या होता है। जी, बहुत फ़र्क है।
डिजायर एक अनुशंसा है कि हमने इसको एक तरह रिकमेंड किया है और इसका काम हो जाए, लेकिन सिर्फ डिजायर को सामने जो आम जनता वो समझती नहीं है। वो समझती है आपने लिख के दे दिया मेरे लिए सब कुछ हो गया, ये परमिशन मान लेती है। ये परमिशन मान लेती है। वास्तविकता में ये परमिशन बिल्कुल कतई नहीं है, ये सिर्फ एक कागज मात्र है। और सिफारिश कह सकते हैं, बिल्कुल सिफारिश मान लीजिए आप। इसका सही इस्तेमाल जब होता, जब इनको प्रॉपर गाइड किया जाता, जो आगे जो अधीन विभाग है उसको निर्देश दिए जाते कि हम इस प्रकार के व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति को भेज रहे हैं और हमने उनको रिकमेंड किया है, आप तुरंत इनका काम कराया जाए। मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ कि पिन छुड़ाने के लिए, कि बार बार व्यक्ति मेरे पास ना आए फरियाद लेके, तो उससे पिन छुड़ाने के लिए ये दे दिया जाता है। हाँ। जबकि इसका वैसे अपने आप में कोई महत्व रहता नहीं है, जी, वास्तव में क्योंकि दूसरे जो अधिकारी हैं वो उसको मानते नहीं है। नहीं मानते। तो फिर इसका यूज क्यों है, फिर दिया क्यों जाता है? फिर सीधे परमिशन ही तो है, मना कर दो। यही तो देखो, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, इसका सही प्रयोग जब है जब ये इसको लेके आगे जो अधीनस्थ विभाग है ये वहाँ लेके जाएं, इनको बताया जाए। इनको एक मात्र कागज़ दे के आगे टरका देना ये सिर्फ काम नहीं है, ये टालम टोली है। इस कागज़ को लेकर के जो इसका सही इस्तेमाल है, सही प्रयोग है, और मेन बात सही समय पर होना चाहिए, वो चीज़ इनकी मदद नहीं की गई। आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपने मुझे ये बुलाया है, आज आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? जी, मैं और सज्जन भाई और मेरे मित्र जो इन्होंने, हमने 1 अक्टूबर से एक नया ग्रुप बनाया है, न्याय साथी करके। हम ये ग्रुप हमने अभी गवर्न किया है, करीब 15-20 लोग हैं। अभी हम 3 और एक आप 4 लोग आए हैं। हमने इनका जो प्रॉपर तरीका है, जो सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया बना रखी है, तो हमने इनका ऑनलाइन आवेदन किया है और प्रयास ये है कि इसी हफ्ते इनको लाइसेंस जारी हो जाए। और हमने आपने ऑनलाइन वेंडर का आवेदन किया है? जी बिल्कुल, हमने इनका ऑनलाइन जो वेंडर की जो प्रक्रिया है, जो SSO ID बना करके इनका आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, इनका जो बैंक पासबुक, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब अटैच करते हुए हमने इनका अप्लाई कर दिया है, क्योंकि सिस्टम में खामियां बहुत ज़्यादा हैं। एक सवाल पूछूंगा, ये काम आपका तो नहीं है? जी मेरे काम। वैसे ये इस काम की असल जिम्मेदारी किसकी थी, किस विभाग की थी? जी बिल्कुल, इसकी असल जिम्मेदारी नगर निगम की है, और नगर निगम ने ऐसे कैंप भी चलाए थे, और कैंप के अधीन वो स्वयं इसका आवेदन भी कर रहे थे। अब अभी वर्तमान में कोई एक अलग ऐसा विभाग, कमरा या कहें रेस्पेक्टिव ऑफिसर या कर्मचारी बाबू को नियुक्त किया है कि नहीं किया है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। इसलिए फिर मुझे लगा कि ये थोड़े परेशान है, ये मित्र भी जाएंगे, वो इनसे अलग पैसे लेंगे, डुलाएंगे, और समय इतना है नहीं, क्योंकि इनको खोखे को बंद करने की बोला गया है कि आप खोल ही नहीं सकते, खोलोगे तो हम चालान काट देंगे या जब्त कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। ये मुझे कल भी ले हैं शाम को 4 बजे, और हम आज तुरंत 2:30 बजे आ गए यहाँ पर, और हम लगातार 2-3 घंटे से प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म में अभी सबमिट तो किया है, लेकिन वो प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ है। मैं उनसे मंडे को उनसे कम्युनिकेट करूँगा, इस प्रकार से मुझे कमी दिखी है, और एरर भी शो हो रहा है, लेकिन कुछ ये दिखा भी रहा है कि सबमिट हो गया है। तो मैं उनसे मिलकर इनका प्रॉपर जो जितना होगा समाधान, हमारे सब मिल के नहीं है, इनका समाधान कराने का। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली हो गया होगा तो अब अगला स्टेप क्या है? जी, अगला स्टेप ये है कि उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के जी, जो नगर निगम ने एक दीनदयाल योजना करके चला रखा है, उसके अंतर्गत इनको लाइसेंस जारी होगा ऑनलाइन, जो इनकी SSO ID पे पोर्टल पे आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, प्रॉपर वेरीफाइड होगा, उसके अधीन अंतर्गत ये अपना काम रोजगार ये चला सकते हैं। कितना समय? जो वो एक्चुअल में उनमें जो टाइम लिमिट है, आई थिंक 1 साल का है, उसमें फिर वापस रिन्यू कराना पड़ता है उसको। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन में बन जाएगा? बनने का समय तो ये मान लो कि महीने भर 2 महीने पहुँचता है। नहीं, फिर भी कोई एक परफेक्ट तो टाइम होगा। अगर हम उनसे कम्युनिकेट ना करें, कोई उसमें त्रुटि आ जाती है, उसकी जो समय अवधि सीमा है वो 1 मंथ लेके चलता है। हमारा प्रयास है कि 1 हफ्ते में कराया जाए। तो देखा दोस्तों आपने कि सरकारें दावे बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, योजनाएं उससे बड़ी चलाती हैं, ठीक, लेकिन हकीकत ये है, और हकीकत ये है, ये अगर उस दिन नहीं होते तो इनको ये नहीं मिलते, और आज ये सब नहीं हो रहा होता। कमिश्नर साहब, इतना ही कहूँगा, बहुत व्यस्त रहते हैं, मानता हूँ, लेकिन इतना भी मत होइए कि गरीब चौखट पे आ जाए और आप उसकी फरियाद सुन भी ना सकें। मैं सॉल्व करने की बात तो भी कर ही नहीं रहा हूँ, सुनने की बात कर रहा हूँ। आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं जनाब इन लोगों को। धन्यवाद, जय हिंद।